साथियों नमस्कार। आओ संविधान को जाने। इस श्रृंखला में हम केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 280 के क्लास 2 में इसके सदस्य और उन गठन के बारे में, सदस्य और उनकी योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। इस समय भारत में 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं और भारत सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के लिए योग्यता जरूरी है कि उसे पब्लिक सर्विसेज का, लोक सेवा का, प्रशासन का ज्ञान हो। अन्य 4 सदस्यों के बारे में जो योग्यता है, अन्य 4 सदस्यों के बारे में योग्यता में सबसे पहला बिंदु है कि एक ऐसा व्यक्ति सदस्य हो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता को ग्रहण करता हो। दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हो, अर्थशास्त्र के विषय का ज्ञान हो। तीसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो और लोक लेखा का ज्ञान हो, अकाउंटिंग का भी ज्ञान हो। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसे प्रशासन का व्यापक ज्ञान हो, प्रशासन का ज्ञान हो, लोक सेवा का ज्ञान हो। इस प्रकार से एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों के की संरचना के आधार पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग की रिपोर्ट का प्रभाव, या इसकी रिपोर्ट 5 वर्ष के लिए लागू की जाती है और केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर, सुझाव पर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, करों का बंटवारा किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी इसे कार्यक्षेत्र दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, उन विषयों पर यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच होने वाले बंटवारे तथा अन्य आर्थिक नीतिगत इम्पॉर्टेंट पहलू जो इसे संदर्भित किए जाएं, उस पर सरकार को सलाह देता है। इनके द्वारा दी गई सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, और यह आयोग साक्ष्य बुला सकता है, अन्य अधिकार, एक सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय के अधिकार इसके पास प्राप्त रहते हैं। ये सरकारी अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ अन्य जरूरी जिससे हो सके कई मीटिंगें करता है और उनसे व्यापक विचार विमर्श करता है। जरूरी होने पर यह घटना स्थलों पर कई जगहों की यात्रा भी करता है। वित्त आयोग केंद्रीय करों के वितरण के बारे में और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। यह राज्य वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित पंचायती राज व्यवस्था पर जो सुझाव हैं, जो उसका भी विचार विमर्श करता है। पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी सुझाव देता है और इसी प्रकार नगरपालिका, नगरीय स्थानीय निकायों के बारे में भी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के बारे में भी सुझाव देता है। केंद्र के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को, नगरीय स्थानीय शासन को, लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए भी सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा अन्य कार्य जो भी दिए जाते हैं, उन पर यह सरकार को सुझाव या सलाह देता है। इसके सुझाव आगामी 5 वर्षों के लिए
मान्यता प्राप्त होते हैं, आगामी 5 वर्षों के लिए प्रभावकारी होते हैं।